नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना था मुझको कि मेरा चैनल का नाम थोड़ा चेंज हुआ है। अभी मेरा चैनल का नया नाम है माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 नहीं है, वो है 1111। उसका एक रीज़न है क्यों मैंने चेंज किया अपने चैनल का जो भी नाम है। तो जो रीज़न है वो थोड़ा सा अभी मैं सीक्रेट रखूँगी जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी उसको सीक्रेट रख रही हूँ, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। आप लोगों की कोई मतलब आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो आप लोग थोड़ा सा आप लोग अपने दिल को थाम कर रखिए। तो ज़रूर मैं बताऊंगी क्यों मैंने 1111 रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को चैनल खोजने में या फिर ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर अगर आप मेरे चैनल को ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो यही एक कारण हो सकता है। तो मुझे 2-3 लोग ने मैसेज किया था कि मेरा चैनल मुझे उनको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद इसीलिए। तो मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन था मैं वो दे दिया। तो जितने जल्द हो सकते हैं मेरे चैनल को अगर आप लोग कोशिश करते हो, जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप शेयर करते हो मेरा वीडियो को, अगर प्यार देते हो मेरे वीडियो को, तो इंशाल्लाह मेरा चैनल भी बहुत आगे जाएंगे। शायद मैं यही दुआ करती हूँ आपसे भी और मेरे भगवान से भी। आप लोग जिनको भी मानते हो, शायद वो अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो। तो ठीक है, आज के जो रीडिंग होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है। एज यूजल यू कैन सी मैंने दो टैरोट डेक मैंने दो रखा है। एक है हमारा रेडर विथ टैरोट डेक और एक जो टैरोट डेक है ये है ओशोजन टैरोट डेक। तो दोनों से ही मैं आज रीडिंग करूँगी। अलग से मैंने कुछ कार्ड शफल करके नहीं रखा हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि दीदी प्लीज़, मैडम प्लीज़ आप मतलब लाइव शफलिंग कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में किया भी है लाइव शफलिंग। अभी आप लोग फिर से रिक्वेस्ट किया तो फिर से मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और इधर मैंने 3 पाइल्स रखा है या फिर 3 ब्रेसलेट्स रखा है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस मतलब आपका जो फ्यूचर पार्टनर होंगे या फिर आपका जो सोलमेट होंगे वो कैसे होंगे, उनके प्रोफेशंस क्या हो सकता है, उनको देखने में कैसा हो सकता है, उनका अपीयरेंस या फिर उनके पास्ट लाइफ फ्यूचर आपके साथ कैसे होंगे, ये सारे टोटल चीज़ों के ऊपर मैं छोटा सा एक वीडियो आज बना रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी हो सकता है। आप लोग सिंगल भी हो सकते हो, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जितना होता है आप उतना ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है, लाइक मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो एज़ यूजल यू कैन सी मैंने 3 ब्रेसलेट्स रखा है। ये है पाइल नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 1। ये पाइल नंबर 2, ये इन्फिनिटी साइन का ब्रेसलेट, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। और ये है पाइल नंबर 3, ब्लैक एंड वाइट ब्रेसलेट। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन से, अपने प्रेयर से, जिन भी पाइल के ऊपर आपका रिजोनेट होता है ज़्यादा, उनको आप लोग चूज़ कीजिए। मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड्स के लिए रुक जाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, हो सकता है इतना टाइम में आप लोग कर लिए होंगे अपने पाइल्स चूज़ जो भी करना था आपको। तो ये था पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे आज। तो देखते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर पार्टनर या फिर आपके सोलमेट कैसे होंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो आपके साथ ये रेजोनेट होता है या फिर क्या आपके फ्यूचर में हो सकता है, आप लोग देख लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, मैं हमेशा बता देती हूँ हमेशा की तरफ कि जितना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है आप लोग उतना ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है,
तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गया है। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किए थे, तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी अभी सेपरेशन से गुजरा है या फिर गुजर रहे हैं। थोड़ा सा वो अभी डिप्रेस मुझे लग रहा है, लेकिन ये आपकी एनर्जीज भी हो सकता है आप लोग अभी अभी डिप्रेशन में हुए थे, ब्रेकअप हुआ था, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के जो पार्टनर है वो शायद आपसे छोटा हो सकता है एज में, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज लग रहा है। इमेच्योर हो सकता है, आपसे थोड़ा सा बचपना कर सकता है, जब बात करते हैं उसमें चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा होंगे। और कुछ लोगों के लिए बहुत मैच्योर भी हो सकता है उनके पार्टनर। लाइक द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आया है, तो वो हो सकता है आपसे उम्र से 3-4 साल या फिर 7-8 साल की बड़ा हो सकता है। और अभी उनका जो फेज़ है, टाइम है, वो है टेम्परेंस का फेज़, या फिर आपके भी टेम्परेंस का फेज़ चल रहा है। तो हो सकता है आप लोग सेपरेटेड फेज़ में भी गुजर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आएंगे। लाइक वांड्स एनर्जी है, मुझे लग रहा है उनका कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, या फिर वो लोग शायद अभी अपने काम में ज़्यादा बिजी है, सो अपने रिलेशनशिप के तरफ ये आगे बढ़ने से थोड़ा सा डर रहा है। अगर मैं उनका डेट ऑफ बर्थ अगर मैं कहूँ, तो डेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 23 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, हो सकते हैं वो लोग एयर साइन हो, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। कुछ लोग हो सकता है एयर साइन मैंने बोल दिया। कुछ लोग हो सकता है वो फायर साइन हो, लाइक सॉरी, फायर साइन लाइक फायर साइन लाइक एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, या फिर आप लोग वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी हो सकते हो। ये आप भी हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर, मैक्सिमम मुझे लग रहा है। और ये जो इंसान है ना, वो हो सकता है वो हैंडसम होंगे, बहुत ज़्यादा इसको सजने धजने का, बहुत खुद को टिप टॉप रखने का बहुत इनका चाहत है, या फिर जो नेशा भी कह सकते हो, या फिर आदत, हैबिट है उनका, कि मुझे हमेशा जो दिखाएंगे, प्रेजेंटेबल लुक उनका होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनका हेयर जो हो सकता है, हेयर कलर जो हो सकता है, वो कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लैक दिखा दे रहा है, या फिर किसी मैक्सिमम लोगों की मुझे दिखाई दे रहा है समथिंग क्या कहूँगी मैं, बारगंडी कलर, या फिर उनको हेयर कलरिंग का बहुत शौक है, शायद वो डिफरेंट हेयर कलर्स ट्राई करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, प्रोफेशन हो सकते हैं उनके वो लोग स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, मोटिवेटर भी हो सकता है। कुछ लोग जिम जाते हैं, ऐसा मुझे जिम ट्रेनर हो सकता है, या फिर कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, या फिर जहाँ पे जुडिशियल काम बहुत होता है, लाइक एडवोकेट, या फिर आर्मी, पुलिस मैन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसा मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं डिजिटल क्रिएटर हो सकता है, लाइक उनके यूट्यूब चैनल हो सकता है। वो लोग मेडिटेटर, या फिर जो लोग हीलिंग करते हैं, हीलिंग टाइप स्पिरिचुअल काम में भी वो लोग हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं हाँ, जैसे मैंने कहा, डिजिटल वर्क, आईटी प्रोफेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या फिर खुद का उनका यूट्यूब चैनल है, या फिर वो लोग यूट्यूब में काम करता है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग करते हैं, लिखते हैं, राइटर भी लग रहा है, ब्लॉग में राइटिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। कोर्ट की जज, एडवोकेट, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं डॉक्टर प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, नर्स भी आ रहा है। अगर आप लड़का देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर, फीमेल पार्टनर है, वो नर्स हो सकता है, या फिर हीलर, जो हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअली काम करते हैं, लोगों को हील करते हैं, रेकी करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ, मैंने आपको 14 बोला, 5 बोला, 23 बोला, और भी कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे आ रहा है, अभी चैनल हुआ है। 3 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 21 भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 12 भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के, अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ, ये हो सकता है 12,
हाँ, 12 तो मैंने बता ही दिया। और कुछ लोगों की 2 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की 11 भी हो सकता है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, तो आपसे जितना रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए, बाकी सबको आप लीव कीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर कहूँ कि आपके पार्टनर कितने दिनों तक आपको मिलेगा, या फिर आपके सोलमेट जो भी है, आपकी शादी होने की चांसेस बन रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए अभी मुझे लग रहा है आप लोग सिंगल हो। करंट रिलेशनशिप स्टेटस अगर मैं कहूँ, वो भी सिंगल है और आप भी सिंगल हो। आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने लाइफ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहे हो। मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, आप लोग ब्रेकअप से गुजरे हो, सो अपने आप को आप हील कर रहे हो, वो भी खुद को हील कर रहा है। और अगर आपकी शादी होता है तो इमोशनल होंगे, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना हीलिंग पीरियड में, वो बहुत कुछ सीख रहा है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। तो इन फ्यूचर जब आप लोग फिर से दोनों रिलेशनशिप में आओगे, या फिर आप लोग रिकॉन्सिलिएशन अगर कह सकते हो, अगर नई रिलेशनशिप में होते हो, मतलब नए रिलेशनशिप से भी अगर किसी का शादी होता है, तो आप लोगों के अंदर जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी होंगे आप लोगों की साथ में, या फिर आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो। आप लोग अगर हनीमून के बारे में सोच रहे हो, तो हनीमून आप लोगों के हो सकता है। कुछ माउंटेन्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। माउंटेन्स लाइक आपके शायद बहुत ज़्यादा पसंद हो वो, या फिर वो इंसान को माउंटेन्स बहुत पसंद हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है सी बीच, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी इधर मुझे माउंटेन्स की आ रहा है। तो अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हो, या फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत अगर मिलता है ओशो ज़ेन टैरोट कार्ड से, हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ, अभी जो आप लोगों को मैंने कहा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। शायद 1 साल के अंदर आप लोगों की मतलब जो रीयूनियन है, रिकॉन्सिलिएशन है, या फिर अगर आप लोग नई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, कुछ नई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको 7 मंथ्स टू 1 ईयर मुझे लग रहा है। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको अभी पेशेंस रखना है। आपको इस जो आपका जो रिलेशनशिप, अगर आप लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा खुद को हील करना है, खुद को मेडिटेशन ज़्यादा करना है। मेडिटेशन के भी वाइब्स भी मुझे आ रहा है ज़्यादा। देखिए, क्योंकि ये लेडी कैसे बैठी हुई है, एक मेडिटेशन फेज में, एक हीलिंग फेज में ये बैठा हुआ है। और ऊपर की तरफ देखिए, जो मून है ना, वो कंप्लीट होते जा रहा है। तो आधा अधूरा से कंप्लीशन, मतलब अगर कंप्लीशन चाहते हो आप लोग इन रिलेशनशिप के लिए, तो आप लोगों की मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बहुत परेशान हो अभी, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप लोग इमीडिएट कोई हीलर को पकड़िए। किसी हीलर को, अगर आप अच्छे जेन्युइन हीलर जो एटलीस्ट 5-10 साल से बहुत हीलिंग कर रहा है, आपको अगर पता है कोई ऐसा इंसान, हालांकि मैं हीलिंग अभी नहीं देती हूँ, और अगर आपको कुछ पता है इस मतलब हीलर के बारे में, या फिर कुछ ऐसा है, तो आप लोग इमीडिएट, मैं आप लोगों के लिए एडवाइस करूँगी, आप लोग हीलिंग कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है हीलिंग, तो आप लोग यूट्यूब में जाकर हार्ट चक्रा हीलिंग बोलकर एक म्यूज़िक आता है, तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे ऑप्शन। आपको जो भी जितने जिसके ऊपर भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी म्यूज़िक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक हार्ट चक्रा को आपको ओपन करने का बहुत ज़रूरी है अभी। तो इमीडिएटली आप लोग अगर खुद के हील कर सकते हो, वो म्यूज़िक चला के आप हेडफोन लेकर बैठिए, लेकर बैठिए, उधर पे आप लोग बैठ के 15 से 20 मिनट तक कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो पहले 5-10 मिनट कोशिश कीजिए, फिर उसको बढ़ा के 15 से 20 मिनट कोशिश कीजिए। हीलिंग बहुत ज़रूरी लग रहा है, और पेशेंस, मतलब टेम्परेंस एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है अभी आपके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग अभी ये पेशेंस रखते हो, या फिर आप लोग सिंगल हो, तो पेशेंस रखिए। 7 मंथ्स टू 1 ईयर मुझे लग रहा है ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएंगे, या फिर नई इंसान आपके लाइफ में आएंगे, और आपके जो शादी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर किसी का शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारी
सर मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं जिनका शादी मतलब उम्र चला जा रहा है या फिर शादी का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है, अगर आप लोग बजरंगबली जी को मानते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग 21 वीक्स तक प्रति मंगलवार को आप बजरंगबली के लिए व्रत रखिए, वेज खाना खाइए 21 मंगलवार या फिर 21 आप लोग वेज खाना खाइए, बजरंगबली जी के नाम पे व्रत रखिए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा के जो प्रसाद होता है ना वो किसी गरीब इंसान या फिर और कुछ अगर आपको मिलता है जो डिस्ट्रेस में है उनको दान कीजिए। मतलब जो भूखा है वो जो आरती इंसान है वो उनको दान दे दीजिए। तो मैं कहूँगी तो आप लोग इनको फॉलो कीजिए 21 ट्यूसडेज मतलब 21 मंगलवार तक आपको करना है इनको। 21 मंगलवार आपको करना है। अगर काम बनता है देखिए इस टाइम में भी कुछ रिलेशनशिप या फिर अगर आप रिश्ता देख रहे हो, रिश्ता आएंगे, अच्छा रिश्ता आएंगे और बातें बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि क्या इसके अंदर इस फेस के अंदर ही मेरा शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं दोस्तों। देखिए कुछ लोगों के हो सकते हैं हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप 1 वीक गैप दे दीजिए। गैप देने के बाद फिर से 21 मंगलवार फिर से आप स्टार्ट कीजिए। तो इसको आपको रेगुलर करना है, डेली करना है, आपको छोड़ना नहीं है। जितना दिनों तक आपकी जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो जाते, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाते, आप लोग करते रहिए। तो डेफिनेटली शादी ब्याह का जो भी मतलब जो देरी होता है, लेट होता है, लेट मैरिज होता है या फिर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बजरंगबली जी को ही हम लोग मानते हैं या फिर उनका जो रेमेडी है हम लोग वही देते हैं। माना कि वो खुद ब्रह्मचारी है, बजरंगबली जी खुद ब्रह्मचारी है, लेकिन शादी ब्याह का जो भी देरी होता है या फिर जो भी बाधाएं होती है उनको रिमूव करने के लिए हम लोग अभी सभी लोग हनुमान चालीसा की पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होता है तो आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किए हो गोल्डन कलर की इन्फिनिटी स्टाइल, उन लोगों की जो लाइफ पार्टनर है या फिर सोलमेट है वो कैसे हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकते, क्या क्या हो सकते हैं हम लोग देखेंगे। और फिर से मैं बता दे रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना या फिर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फैमिली के हिस्सा बन जाइए। और बहुत सारे टिप्स, सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं, मेरा चैनल में आप लोग रेमेडीज़ भी देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है, तो हमेशा रीडिंग करने से वो प्रॉब्लम मिटता नहीं है, उनको रेमेडीज़ भी चाहिए होता है। तो मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत सारे रेमेडीज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो के दौरान भी मैं बहुत सारी रेमेडीज़ बोलती हूँ, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो तो पूरा रेमेडीज़ आपको पता चलते हैं। और मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक चैनल माध्यम हूँ। मेरा जो भगवान मुझे जो जितना आशीर्वाद दिया हुआ है इस सिचुएशन को हैंडल करने में या फिर टैरो रीडिंग करने में, मैं उतना ही कर सकती हूँ और बाकी सब ऑलमाइटी गॉड के ऊपर है। अगर आप लोग उनसे विश्वास रखते हो, अपने अच्छे काम को बरकरार रखते हो, अच्छे कामों पे विश्वास रखते हो, चैरिटी करते हो, तो आपको जो आपकी जो डिज़ायर्ड आपकी मनोकामना जो भी है वो ज़रूर वो विश फुलफिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों की पार्टनर अभी मुझे लग रहा है उनके जो एक्स पार्टनर है उनको बैकस्टेप किया है, मतलब बैकस्टेप किया है, उनको धोखा दिया है और धोखा देके उनको उनसे चला गया है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, पता नहीं मैं किसका एनर्जी रीड कर रही हूँ अभी। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए।
या फिर ऐसे भी कुछ लोगों की हो सकता है कि उसके बाद ये पार्टनर अभी ना क्या हुआ है, ये इंसान आप उनको रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप लोग अभी सिंगल नहीं हो, लेकिन एक ऐसे फेज में हो लाइक मिंगल भी हो और सिंगल भी हो। मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग मुझे लग रहा है ये। तो ऐसे इंसान जब बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं ना किसी से, ऐसा जिनको बैकस्टैप किया है या फिर उनको पीछे से चाकू मारा होता है, या फिर उनको पता अपने ही खुद ही मुझे लग रहा है उनका फैमिली का कोई हो सकता है उनको धोखा दिया है, या फिर उनके जो पार्टनर हैं उनको धोखा मिला है। शायद वो अपने वर्क प्लेस से हो, अपने रिलेशनशिप में हो, किसी ना किसी फील्ड में उनसे धोखा मिला है। तो इसलिए ये इंसान ना कठोर बन गया है अभी बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड बन गया है। अभी भी अगर आप लोग इनसे बात कर रहे हो या फिर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप लोग नई रिलेशनशिप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश कर रहे हो, तो ये मानेगा नहीं अभी, क्योंकि उनके सामने अभी ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। शायद ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा एनर्जीज लग रहा है। लेकिन अगर आप इनके साथ बरकरार रहते हो, अगर ये सब कुछ ठीक हो जाते हैं, ठीक होने जाने की चांसेस भी मुझे लग रहा है। शायद इनके घर वाले थोड़ा सा रिजिड हो, मतलब इस रिलेशनशिप को मानने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। उनके माँ हो सकता है, उनसे एज में बड़ा कोई हो सकता है जो इस रिलेशनशिप में ना खुश है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो भी मान जाएंगे। और 3 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, फिर से कांटेक्ट बनेगा, आप लोगों की शादी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके जो पार्टनर है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ये ब्रेकअप वाला फेज़ मुझे लग रहा है। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन इज़ देयर, रिकॉन्सिलिएशन हो जाएंगे आप लोगों की, और शादी भी होने की चांसेस बन रहा है। एक सेलिब्रेशन कार्ड मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर मैं कहती हूँ थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी हो सकता है उनके मदर हो सकता है, मुझे उनके घर वाले या फिर उनके मदरली फिगर मुझे लग रहा है, या फिर उनके बड़ा बहन हो सकता है जिनके एक बच्चे भी हो सकता है, या फिर उनके भी वो डाइवोर्स्ड इंसान है, वो लेडी डाइवोर्स्ड है मुझे लग रहा है। लेडी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो आप भी हो सकते हो, आपके शायद एक बच्चे भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा है तो सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव कार्ड्स लाइक 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर योर मैरिज। ओके, अगर मैं बात करूँ ये इंसान कैसे है, बहुत ही सरल सादा सीधे ऑनेस्ट इंसान है। अगर ये लेडी है, लेडी मुझे लग रहा है थोड़ा सा चालाक किस्म के हो आप लोग। और आप लोग देखिए, दिल से आप लोग बुरा नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि दिल से आप लोग कोई भी, मतलब अगर लेडी है, अगर वो पुरुष देख रहे हो, कोई दिल से बुरा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली जो लेडी से जो आपका पुरुष पार्टनर है वो थोड़ा सा सादा सीधा टाइप का ज़्यादा है। आप सब कुछ हैंडल करोगे। अगर आपके साथ शादी होता है, अगर आप सिंगल हो, तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे इस रिलेशनशिप में, आप डोमिनेट ज़्यादा करोगे। मतलब आपके पार्टनर से ज़्यादा डोमिनेटिंग आप होंगे। लेडी जो होंगे वो ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है। और फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल इंसान होंगे आप लोग, चाहे आपके पार्टनर भी आप भी, दोनों ही बहुत ही फिनेंशियली स्टेबल होंगे। और ये इंसान आपसे प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इमोशनल होंगे। आप थोड़ा सा इमोशंस को दबा दोगे, लेकिन ये बार बार आपको आई लव यू बोलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होंगे जो फीमेल है, लेकिन जो आपके मेल है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे आपको प्यार को, ठीक है। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, तो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आप लोग एयर साइन हो सकते हो, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। कुछ लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, ठीक है। ये हो सकता है आपके ज़ोडिएक साइन। अगर आप मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, 10 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, 19 या फिर 28 हो सकता है। कुछ लोगों के हो सकता है 3, कुछ लोगों की 30, 30, कुछ लोगों के लिए 21, ओके। कुछ लोगों के लिए 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए 2, 20, 11 ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके रिलेशनशिप के लेकर अगर मैं यूनिवर्स के लिए कार्ड तरफ से कुछ मैसेज आपको देना चाहती हूँ, एक एक्स्ट्रा कार्ड मैं हमेशा बोलती हूँ,
और फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आपके मैरिज में कोई लेट हो रहा है या फिर कुछ भी मतलब बाधाएं आ रहा है, तो मैं कहूँगी आप लोग अगर 21 मंगलवार तक ये एक जनरल रेमेडी है, सब कर सकते हैं। इसमें किसी का हार्म नहीं होता है। बजरंगबली जी किसी को हार्म नहीं करते हैं कभी। वो संकट मोचन है। जो भी बाधाएं आता है, ब्लॉकेजेस आता है, वो हटा देते हैं अपने अपने रिलेशनशिप में लेकर या फिर आपके काम को लेकर, सब कुछ। तो जिन लोगों की शादी का देरी हो रहा है या फिर बाधाएं आ रहा है, तो आप लोग 21 मंगलवार तक 21 ट्यूसडेज आप लोग अगर मान सकते हो, वेज खाना खाइए, बस हनुमान चालीसा पढ़िए ईच मंगलवार 21 डेज तक। 21 मंगलवार शायद हो सकता है 7 मंथ्स हो सकता है, चार 5 या 6 मंथ हो सकता है। 21 ट्यूसडेज अगर मैं काउंट करती हूँ, 5 या 6 मंथ। अगर इसमें रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे या फिर अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। जब आप पूजा चढ़ाते हो मंगलवार को, अगर मंदिर हो सकता है बजरंगबली का, किसी भी मंदिर में आप लोग प्रसाद चढ़ा सकते हो। उस प्रसाद को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। खुद मत लाइए घर में, वो आप किसी को दान कर दीजिए। कुछ ज़रूरतमंद को दान कीजिए। और 21 मंगलवार आपको करना है। अगर फिर से वो काम नहीं बनता है, 1 वीक आप गैप देकर फिर से आप 21 मंगलवार तक आप लोग ये रेमेडी करते जाइए, तो उसके अंदर ही अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कार्ड्स गिर गया। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आया है। तो आपके पार्टनर को लेकर मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आया है, ये देखिए। जैसे मैं कह रही थी कि इस टाइम वो इंसान थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग में है। 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स, दो सोर्ट्स एनर्जी आया है। और हो सकते हो आप गिल्ट फील कर रहे हो या फिर वो इंसान गिल्ट फील कर रहा है, आपको वो ठुकरा दिया है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एक ब्रेकअप की एनर्जी, कुछ ख़त्म होने का एनर्जी मुझे लग रहा है, या फिर उनको किसी ने चोट पहुंचाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग बहुत सहे हो, लेकिन अभी जो टाइम शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए, वो अच्छा टाइम आने वाला है। और जो रेमेडीज़ मैं बताते जाती हूँ, अगर आप लोग उसको थोड़ा फॉलो करती हो तो प्लीज़ आप लोगों की सारे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपको ट्रस्ट रखते हो, ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने इंट्यूशन के ऊपर। आप ट्रस्ट रखिए, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए। सोलमेट पाने में अगर देर होता है तो देर ही सही, लेकिन अगर आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, स्लो एंड स्टेडी जाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इतना मतलब हर किसी को जल्दी जल्दी सब कुछ मिल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होंगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको देर हो रहा है तो भगवान जी आपको लिए कुछ अच्छा अनोखा ही चूज़ करके रखा है। तो ये इंसान, मैंने जैसे कहा, आप और ये इंसान बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल होंगे, ऑथोरिटेटिव पोजीशन में होंगे। और अभी वो इस सिचुएशन से बाहर आना भी चाहता है, वो चाह रहे हैं, लेकिन वो आप लोग शायद इनिशिएटिव कम ले रहे हो उनके तरफ से। तो आपको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है अभी, कि आपको बातें शुरू करना है। और ये इंसान बहुत ही रेबेलियस है, बहुत ही मतलब कोई स्टेप लेने से ये डरता नहीं है। ओके, अगेन 10 ऑफ सोर्ट्स एनर्जी 2 बार देखिए, 10 ऑफ सोर्ट्स। तो अभी आपके रीबर्थ होने की चांसेस, जैसे मैं बोल रही थी कि आपके रिलेशनशिप का फिर से एक रीबर्थ होने की चांसेस बन रहा है। गॉड आपको मैसेज दे रहा है कि फिर से आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो जाएंगे। आप लोग अगर इस टाइम से थोड़ा सा अगर खुद आगे आके बात करते हो, ट्रस्ट रखते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने भगवान के ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो, तो आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। और आप लोगों की जो फैमिली होंगे, बहुत अच्छे फैमिली होंगे। आप लोगों की फिनेंशियली, ये गॉडेस लक्ष्मी की प्रतीक हम लोग मानते हैं। गॉडेस लक्ष्मी जैसे हम लोग देखते हैं कि लोटस फ्लावर के ऊपर बैठे रहते हैं, उनके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होता है। बहुत मतलब पैसे हो, सुख संपत्ति, सारे सब कुछ उनके पास होता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों के लिए आने की चांसेस बन रहा है। पार्टनरशिप के चांसेस बन रहा है, शादी के चांसेस डेफिनेटली बन रहा है।
तो जैसे मैंने रेमेडीज़ आपको बोला, आपको अभी रिबर्थ होंगे, जब भी आपके रिकॉन्सिलिएशन होंगे आपके रिबर्थ भी होंगे। मतलब इस रिलेशनशिप बहुत एक ईश्वर के आशीर्वाद की तरफ है आपकी तरफ। और इस इंसान को ठुकराइएगा मत, ये इंसान अच्छे हैं और दिल से भी बहुत अच्छे हैं और आपको चाहते भी है, लेकिन कुछ इश्यूज चल रहा है, वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा क्या हुआ है उनके साथ। शायद कोई थर्ड पार्टी हो, उनके घर वाले, मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो उनके इल्यूशन से बाहर आना भी बहुत अभी ज़रूरी है। कि मैं बोल रही थी, गिल्ट फीलिंग, इल्यूशन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यही था पाइल नंबर 2 का रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है, मैंने तो ज़ोडिएक साइन भी बोल दिया आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा भी मैंने बोल दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिब्रा एनर्जी आ रहा है कि मुझे पता नहीं, लिब्रा या फिर तुला राशि जिनको हम बोलते हैं, किसी का भी लियो भी हो सकता है, सिंह राशि भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 2 यही था मेरा आज के रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ रेजोनेट हुआ कि नहीं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाइल या फिर पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये ब्लैक एंड वाइट कलर की ब्रेसलेट चूज़ किए थे, उनके लिए रीडिंग क्या आते हैं हम लोग देख लेते हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये ब्लैक एंड वाइट ब्रेसलेट चूज़ किए थे, उन लोगों की अगर मैं करंट सिचुएशन अगर मैं कहूँ, तो ये इंसान अभी जो पीछे छोड़कर कुछ चले जा रहे हैं। मतलब वो उसका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है, उनको ये छोड़कर चले जा रहे हैं। मतलब उनका ब्रेकअप हो चुका है और ये सिंगल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। और शादी को लेकर इनको थोड़ा सा अभी मन में थोड़ा सा दिक्कत है। ये आगे बढ़ने से डर रहा है, पता नहीं क्यों डर रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिनसे वो दुखी हो। मुझे मून को, आप ये मून साइन को देख सकते हो, मून साइन दिखाई दे रहा है, बहुत ही दुखी है। और ये इनके पास बहुत सारे शादी का जो भी रिश्ता आ रहा है, या फिर आपके भी हो सकता है ये एनर्जी, तो वो उनको छोड़कर चले जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। या सेम थिंग, उनके पास रिश्ता आ रहा है, लेकिन आप या फिर आप भी हो सकते हो, शायद आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, या फिर आप लोग सिंगल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जी है। देखते हैं और कोई कार्ड निकालता है या फिर नहीं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, लिब्रा मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनाई कम लग रहा है, लिब्रा ज़्यादा लग रहा है। ये इंसान अभी स्ट्रिक्ट बन रहा है, क्यों पता नहीं, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान बन रहा है। अगर वो है भी, मतलब अगर जब आपसे मिलेगा ना, वो बहुत थोड़ा सा कट थ्रोट इंसान होंगे। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जिनको बोलते हैं, वो ऐसे ही इंसान होंगे। बहुत कुछ झेला है उसने लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोग उनको दुख दिया है। पहले वो ऐसे नहीं थे, शायद वो इमोशनल इंसान ही थे। अंदर ही अंदर भी ये इमोशनल इंसान ही है, लेकिन वो ऊपर से ये दिखाता नहीं है, या फिर दिखाएंगे नहीं। जब आपकी तरफ आएंगे आपको पता नहीं चलेगा इनके अंदर इमोशन है, आपको खुद को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मतलब उनका जो इमोशन है उनको बाहर निकालने का काम आपको करना पड़ेगा। और अभी को शादी ब्याह को लेकर उनका जो सोच है, अभी वो थोड़ा सा स्टेगनेंट है। वो अभी कुछ स्टेप लेने से वो इनकार कर रहा है। जैसे मैंने कहा, उनके लाइफ में शायद कुछ ख़त्म हो चुका है,
बहुत कुछ चीज़ों वो झेला है, बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, एक स्ट्रगल पीरियड उसने क्रॉस किया है। आने वाले टाइम में वो नई रिलेशनशिप शुरू करेंगे आपके साथ, और नई रिलेशनशिप आ रहा है, टोटली ये नई रिलेशनशिप है और ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आप इन रिलेशनशिप ऑलरेडी हो तो हो सकता है आप लोगों की सेपरेशन फेज़ अभी चल रहा है, लेकिन वो इंसान आएंगे आपकी तरफ। लेकिन अभी शादी ब्याह को लेकर वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, हो सकता है आपसे उम्र से वो छोटा हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेम एज हो दोनों के ही, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 30 एबव, लाइक 32 35 ऐसा मुझे एज लग रहा है, आपकी शादी का एज हो चुका है। नई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर मुझे आपके पार्टनर भी फिर से आने की चांसेस बन रहा है, लेकिन शादी ब्याह की कमिटमेंट अभी ये नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो कब तक आपकी शादी होने की चांसेस है, लाइक ये इंसान 9 months to 1 year टाइम लगाएगा आपको कमिटमेंट देने की। अगर मैं इनकी प्रोफेशन के बारे में बात करूँ, ये हो सकता है आर्मी में, हो सकता है पुलिस में, BSF में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं लॉ ओरिएंटेड काम, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लग रहा है, या फिर एडवोकेट, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और ये किसी के ऊपर कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे, मतलब अगर आप गलती करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल देंगे कि हाँ तुम्हारी गलती है। अगर वो गलती करते हैं तो वो आपके पास माफ़ी भी मांग लेंगे, हाँ मैंने गलती किया है, मैं गलत था, या फिर मैं गलती किया थी, ठीक है। और लाइक एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होंगे आप दोनों की, जो सुख है दुख है सब कुछ बैलेंस्ड होंगे, मतलब वो आप दोनों बैलेंस कर लेंगे, आप एक दूसरे को हमेशा साथ देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये डिस्ट्रेस में होंगे तो आप इनके साथ देंगे, अगर आप डिस्ट्रेस में होंगे तो ये आपके साथ देंगे, लाइक एक बैलेंस्ड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनको शोर शराबा पसंद नहीं है, बैलेंस्ड इंसान है। देखिए इनके हाथ में एक स्प्रिंग बैलेंस है, और सब कुछ बैलेंस करने के मतलब अगर आप इंजॉय करते हो, इंजॉयमेंट भी ये बैलेंस करके ही करेंगे। खर्चा करते हो, बैलेंस्ड इनका जो बजट होंगे वो बैलेंस रखते हैं, मतलब सेविंग्स ठीक से करेंगे, फिर वो सोचेंगे कि हाँ इनमें खर्चा करना चाहिए, इनमें खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये गाइड भी करेंगे अच्छे से। पैसे आपके पास भी होंगे, उनके पास भी पैसे है, बहुत सारे पैसे हैं, स्टेबल इंसान है। और ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस। ओके। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ, 8 हो सकता है, 26 या 17, 5, 23, या फिर आप लोग हो सकते हो 14, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 9, 27 या फिर 18। कुछ लोगों के लिए 1 भी दिखाई दे रहा है मुझे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर आप लोगों की हो सकता है 25। ओके, ये था आप लोगों के लिए। अगर मैं प्रोफेशन के बारे में तो बता दिया, प्रोफेशन क्या क्या हो सकता है। पुलिस में जा सकते हैं बहुत सारे लोग, पुलिस के एनर्जीज मुझे लग रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जहाँ पे छुप के काम करना पड़ता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पुलिस, BSF, कुछ लोग शिपिंग कंपनी, या फिर जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, जहाँ पे नेवी में काम कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोग ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, लाइक ब्लॉगर, लेकिन वो काम एनर्जी मुझे लग रहा है खुद का बिजनेस भी हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर का। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक नई रिलेशनशिप भी, अगर आप सिंगल हो तो नई रिलेशनशिप आपकी तरफ स्टार्ट हो जाएंगे, नए इंसान आएंगे। हो सकता है वो आपसे उम्र से थोड़ा सा छोटा हो, या फिर सेम टू सेम एज भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर 30 एबव, 32 35 मुझे लग रहा है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये आपको एक बोनस रीडिंग मिल रहा है। तो फिर से मैं बता रही हूँ, अगर शादी ब्याह को लेकर आपको लेट हो रहा है, या फिर आप लोग बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो भगवान जी, हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है वो आपको 21 मंगलवार तक आपको पढ़ना है, और 21 मंगलवार तक आपको भेज खाना है, और हनुमान जी का मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है।
तो जो प्रसाद आता है वो प्रसाद को आपको खुद को खाना नहीं है, जो कोई ज़रूरतमंद इंसान को आपको दे देना है, ठीक है। अगर आप 21 मंगलवार तक ये करते हो, करीबन 5 से 6 महीने के अंदर आपके जो रिश्ता आने की चांसेस है वो बढ़ जाता है। अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो आप लोग 1 वीक बाद मतलब गैप दे के फिर से आप लोग ये करना स्टार्ट कीजिए। तो कार्ड तो निकल नहीं रहा है, मैं एक कार्ड्स आप लोगों के लिए बाहर निकाल दे रही हूँ। ओके। ये इंसान जैसे मैंने कहा खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, अभी शादी ब्याह की मूड में नहीं है, फाइटिंग कर रहा है, या फिर खुद से खुद फाइटिंग कर रहा है, या फिर खुद के फैमिली के साथ भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको हो सकता है फ़ाइट करना पड़े, या फिर ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेंगे डेफिनेटली। सेपरेशन है, प्रॉब्लम है, मतलब वो थोड़ा सा अभी डिप्रेस में है, ऐसा मुझे लग रहा है। आइसोलेशन, वो खुद को आइसोलेटेड करके रखा हुआ है, लेकिन और माइंड भी बहुत ही चंचल है, इस इंसान की माइंड थोड़ा सा चंचल है, या फिर आप हो सकते हो। तो मैं कहूँगी आप लोग अगर हीलर के साथ कांटेक्ट करते हो, आप लोगों की हीलिंग की ज़रूरत मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि माइंड का आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो। लेकिन ये चीज़ चले जाएंगे, पैसे की कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद आप लोग कि कुछ लोग मुझे अभी चैनल हो रहा है, 2 इंसान या फिर 2 लाइफ पार्टनर में से आप लोग चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। मोमेंट टू मोमेंट आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कि कौन सा पार्टनर को आप चूज़ करें, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, और वो इंसान नई रिलेशनशिप आप शुरू कर रहे होंगे, उस इंसान के साथ आप नई रिलेशनशिप शुरू करेंगे, आपके आंसर बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस की भी ज़रूरत है। आपके जो बुज़ुर्ग है या फिर जो रिलेशनशिप में जो कंसल्टेंट्स करते हैं, अगर आप लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि मतलब जो भी सिचुएशन है, तो अभी मुझे लग रहा है गाइडेंस इज़ देयर, आपको गाइडेंस लेना चाहिए, चाहे आपके बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, या फिर जो रिलेशनशिप का जो भी कंसल्ट करते हैं उनके साथ आप बातें कीजिए। हीलर से भी आप लोग बात कर सकते हैं, तो वो आपकी मन की जो इच्छा है, या फिर आपके जो शादी ब्याह में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि कुछ चीज़ें होते हैं हमारी डेस्टिनी में लिखा रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ब्लॉकेजेस हम लोग लाइफ में खुद मन में क्रिएट कर लेते हैं। तो मन की ब्लॉकेजेस दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग हीलर के पास जाते हैं, कुछ उनसे हम लोग हेल्प मांगते हैं। वो हमारी जो मन की ब्लॉकेजेस है या फिर जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू, रेकी के थ्रू वो हम लोगों की लाइफ को हील करना चाहते हैं या हील कर देते हैं। तो वो लोग भी चार्जेस लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अभी, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो गाइडेंस देता है, या फिर वो खुद ही एक हीलर है, या फिर डॉक्टर भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इंजीनियर भी हो सकते हो, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग काम करते हो, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक सिविल इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक कंप्यूटर में काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 3 यही था मेरा रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखिएगा। अगर नहीं भी होता है रेजोनेट तो भी बताइएगा, लेकिन प्यार से थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। कोई गुस्सा नहीं, खुद को शांत रखिए, इन्वायरमेंट को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए, तो अपना आप खुद ब खुद आपको सारी जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ अपनी रीडिंग को। तो अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।